आज हम इस क्लास में हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? ऑप्शन है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, वाक्य जोड़ने वाले शब्द, संबंध बताने वाले शब्द। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। अगला प्रश्न है, सुंदर फूल। सुंदर फूल में विशेषण कौन सा है? ऑप्शन है, फूल, सुंदर, है, का। तो इसका सही उत्तर है सुंदर। सुंदर एक विशेषता है, तो फूल की विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन बी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, सुंदर। फूल की विशेषता क्या है? सुंदर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विशेषण के मुख्य कितने भेद माने जाते हैं? विशेषण के मुख्य कितने भेद माने जाते हैं? ऑप्शन है, दो, तीन, चार, पांच। तो इसका सही उत्तर है चार। संज्ञा विशेषण के चार भेद माने जाते हैं। विशेषण के चार भेद हैं, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। चार मुख्य भेद हैं। अगला प्रश्न है, पांच लड़के में कौन सा विशेषण है? और क्वेश्चन है, पांच लड़के। पांच लड़के में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वजनिक। तो पांच पांच से मतलब संख्या का बोध हो रहा है, तो इसका सही उत्तर है संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मीठा आम में विशेषण का प्रकार है। मीठा आम में विशेषण का प्रकार है। ऑप्शन है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। तो इसका सही उत्तर है गुणवाचक, क्योंकि जो आम है, आम के गुण को बताया जा रहा है कि आम खट्टा है कि मीठा है, तो इसमें आम के गुण को बताया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, थोड़ा पानी। थोड़ा पानी में कौन सा विशेषण है? थोड़ा पानी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसका सही उत्तर है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक ऑप्शन सी सही है, क्योंकि पानी को पानी को संख्या में गिना तो जा नहीं सकता। पानी के यहाँ पर गुण तो बताया नहीं है। तो और व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमाणवाचक, क्योंकि पानी को हमेशा परिमाण में मतलब मापा तोला जाता है। 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। तो यहाँ पर उसका ऑप्शन हो जाएगा परिमाणवाचक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यह पुस्तक में विशेषण है। यह पुस्तक में विशेषण है। ऑप्शन है, पुस्तक, यह, है, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है यह विशेषण है। यह कौन सा विशेषण है? तो यह है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण क्या बतलाता है? गुणवाचक विशेषण क्या बताता है? ऑप्शन है, संख्या, गुण, दोष, मात्रा और संबंध। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही है, गुण और दोष। गुण और दोष गुणवाचक विशेषण बताता है। अगला प्रश्न है, कई छात्र में विशेषण है। कई छात्र में विशेषण है। ऑप्शन है, छात्र, कई, है, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी। ऑप्शन बी मतलब कई छात्र में। कई छात्र में विशेषण है कई। कई मतलब इससे कौन सा विशेषण होगा? इसमें मतलब कई कौन सा विशेषण है? तो ये आप कमेंट में बताइए। तो इसका और सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अधिक दूध में विशेषण का प्रकार है। मतलब अधिक दूध में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो पिछले प्रश्नों में भी जैसे कि चर्चा की गई थी पानी, तो पानी भी एक तरल पदार्थ है। ये सब जितने भी तरल पदार्थ होते हैं वो सब परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, विशेषण
जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बता रहा है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है विशेष्य, सर्वनाम, क्रिया और कारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा विशेष्य। तो विशेष्य वह होता है जो विशेषण की विशेषता बताता है। अगला प्रश्न है लंबा पेड़। लंबा पेड़ में विशेषण है पेड़, लंबा, का, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि पेड़ की विशेषता बता रहा है। तो पेड़ की विशेषता क्या है? लंबा है पेड़। पेड़ की लंबाई अधिक है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कुछ बच्चे कुछ बच्चे में विशेषण का प्रकार है। कुछ बच्चे में विशेषण का प्रकार है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और व्यक्तिवाचक। तो इसका सही उत्तर है संख्यावाचक। संख्यावाचक कुछ बच्चे संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक में भी ये अनिश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है। अगर निश्चित होती तो इसमें आता कि 10 बच्चे, 5 बच्चे। तो इसलिए इसमें अनिश्चित है। अनिश्चित में कुछ, बहुत ऐसे आ जाता है। तो अगला प्रश्न है काला घोड़ा में विशेषण है। काला घोड़ा में विशेषण है घोड़ा काला, दौड़ नहीं। तो इसका सही उत्तर है काला, क्योंकि घोड़े का रंग काला है। तो इसलिए काला रंग इसका विशेषण है, इसकी विशेषता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है पहला स्थान में विशेषण का प्रकार है, मतलब पहला स्थान में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक, क्रमवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो इसका सही उत्तर है क्रमवाचक। क्रमवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है मेहनती छात्र में विशेषण है। मेहनती छात्र में विशेषण है। ऑप्शन है छात्र मेहनती है का। तो इसका सही उत्तर है मेहनती। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 10 किताबें में विशेषण है। 10 किताबें में विशेषण का प्रकार है संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संख्यावाचक, क्योंकि 10 10 मतलब संख्या का बोध हो रहा है। तो वैसे ही प्रश्न में ही पता लग रहा है कि इसमें संख्यावाचक विशेषण है। तो इसका ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यह लड़का में कौन सा विशेषण है? यह लड़का में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन संकेतवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो इसमें यह लड़का, तो इसकी तरफ संकेत किया जा रहा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है खट्टा आम। खट्टा आम में विशेषण का प्रकार है खट्टा आम। आम की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि आम का जो गुण है वो कौन सा है, मतलब आम की क्या विशेषता है? तो खट्टा है। तो ऑप्शन है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि आम का यहाँ पर गुण बताया गया है। तो इसमें गुणवाचक सर्वनाम विशेषण है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है विशेषण का कार्य है। विशेषण का कार्य क्या है? ऑप्शन है क्रिया बताना, संज्ञा की विशेषता बताना, संबंध बताना, वाक्य जोड़ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब संज्ञा की विशेषता बताना। अगला प्रश्न है दूसरा खिलाड़ी में विशेषण है। दूसरा खिलाड़ी में विशेषण है। ऑप्शन है दूसरा खिलाड़ी है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा दूसरा। दूसरा मतलब इसका क्रम बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्प जल में विशेषण है। अल्प जल में विशेषण है। ऑप्शन है अल्प जल है नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्प। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जल की यहाँ पर मात्रा बताई जा रही है कि जल कितना है। अल्प है मतलब बहुत कम है। अगला प्रश्न है सुशील बालक में विशेषण का प्रकार है। सुशील बालक में विशेषण का प्रकार है। ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणवाचक, क्योंकि यहाँ पर बालक की विशेषता बताई जा रही है कि बालक कैसा है, सुशील है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणवाचक। अगला प्रश्न है कुछ लोगों में विशेषण का प्रकार है। कुछ लोग में विशेषण का प्रकार है। ऑप्शन अनिश्चित, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और व्यक्तिवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ऑप्शन ए सही है अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाल गुलाब में विशेषण कौन सा है? लाल गुलाब में विशेषण कौन सा है? ऑप्शन है लाल गुलाब है
कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, गुलाब की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, गुलाब कैसा है, लाल। अगला प्रश्न है, तीन मित्र में विशेषण है, तीन मित्र में विशेषण है, मित्र तीन है का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि मित्रों की संख्या यहाँ पर कितनी बताई गई है, तीन। तो ये एक तरीके से संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्यादा काम में विशेषण है, ज्यादा काम में विशेषण है। ऑप्शन है काम, ज्यादा, का, नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्यादा। ज्यादा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है में विशेषण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप- प्रश्न है, यह मेरा घर है में विशेषण है। ऑप्शन है घर, मेरा, है, नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरा, क्योंकि जो घर है वो मेरा है, तो इसमें मेरी विशेषता बताई जा रही है, घर की विशेषता बताई जा रही है कि घर किसका है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेषण का उदाहरण कौन सा है, दौड़ना, सुंदर और पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदर, क्योंकि सुंदर किसी की विशेषता है, किसी भी कोई भी वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, किसी की भी सुंदरता बताई जा रही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न पसंद आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको इस चैनल पर हिंदी व्याकरण, साहित्य का इतिहास और हिंदी से जुड़े हुए जितने भी पेपर्स होते हैं सबके क्वेश्चन मिलेंगे।